कुछ शब्द लिखे थे किसी और के लिए, पढ़े किसी और ने, समझा कोई और। पढ़कर भावुक कोई और हुआ, प्रभावित कोई और, क्रोधित कोई और हुआ, खुशी हुई किसी और को। कुछ शब्द जिसके लिए लिखे थे सिर्फ उसी ने नहीं पढ़े। इससे दुखदाई क्या होगा। अमरजीत कौंके की कविता आकाश के पन्ने पर ये कविता संग्रह, बड़े अच्छे कवि हैं अमरजीत जी, और उनका नया कविता संग्रह आया, मुझे मिला, मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा इसकी कुछ कविताएं मुझे आपको सुनानी चाहिए और आपको बताना चाहिए कि इसकी कविताएं कितनी अच्छी हैं, कितनी खूबसूरत हैं। तो एक कविता मैंने ये पढ़ी अभी, अब मैं आपको दूसरी कविता सुनाता हूं जिसका शीर्षक है कुछ हो। रात जब गहरा जाए और मैं जागता हूं तो मेरा दिल करता है कि कोई बोले, रात के होठों पर जंग लगा ताला कोई खोले। मेरा दिल चाहता है कुछ हो, दूर किसी छत पर बच्चे के रोने का शोर, चूड़ियों की छन छन, पायल की रुन झुन की आवाज, कहीं अर्ध स्वप्नमयी अवस्था में बुदबुदाए कोई आवाज हो अचानक आकाश में, गुजर जाए कोई विमान या सिर के ऊपर से उड़ती निकल जाए कोई टिटहरी, पास की सड़क पे शोर करता वाहन ही गुजरे कोई। इस स्याह खामोशी में कुछ सुनाई तो दे, मां की ममता भरी आवाज, बाप की कोई मीठी सी झिड़की, तुम्हारा वो उम्र भर इंतजार करने का वादा हवा में गूंज जाए फिर से। कुछ तो हो, चांद ही कुछ पल पास आ बैठे, नजदीक आकर गिरे कोई टूटा हुआ तारा, वेश बदलकर घड़ी दो घड़ी के लिए पास आ बैठे हवा। मैं इंतजार करता हूं कि कहीं कुछ हो जो तोड़ दे रात की ये अंधी खामोशी, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता। उसी तरह मुस्कुराता रहता है चांद आकाश में लटका, पास से मटक कर गुजर जाती है हवा, सोई दीवारें खड़ी रहती हैं सिर झुकाए, और बेचैन सा मैं बदलता रहता हूं करवटें इस अंधी रात की खामोशी को तोड़ने के लिए। अमरजीत कौंके की कविता, बेहद खूबसूरत कविता, आकाश के पन्ने पर यह कविता संग्रह है जिससे मैं आपको सुना रहा हूं। और अब मैं हम सबके फेवरेट कवि पाश पर जो उन्होंने कविता लिखी है वो सुना रहा हूं। देखिए कितनी खूबसूरत कविता है कि तुम्हारे जिस्म को छलनी कर उन्हें भ्रम था, तुम्हारे जिस्म को छलनी कर उन्हें भ्रम था कि तुम्हारे शब्द भी खामोश हो जाएंगे, दफन हो जाएंगी सारी कविताएं। लेकिन वे नहीं जानते थे कि कवि के मरने से कभी कविता नहीं मरती, कविता तो जीवित रहती, सांसों से सांसों तक, आदमी से आदमी तक, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक, पवन के रथ पर होकर सवार। तुम्हारे जिस्म को छलनी करके उन्हें भ्रम था कि पाश मर गया है, लेकिन पाश तो जिंदा है, हल चलाते किसानों के गीतों में, खिली कपास के फूलों, गांव की चौपालों में, अपने शब्दों में पाश अभी जिंदा है। खेत अपने बेटों को कभी मरने नहीं देते। क्या बात है अमरजीत कौंके जी, बहुत खूबसूरत। अब मैं कहां से उठाऊं, क्या कविता मैं सुनाऊं। मैं सोच रहा हूं कि तुम मेरे पास रहना, ये कविता सुनाता हूं, चलिए सुनिए। हजारों आएंगी आंधियां, लाखों आएंगे तूफान, लेकिन तुम मेरे पास रहना। अनेक बार मैं होऊंगा उदासी की खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़े, खुदकुशी की राह पर चलता, इस विष कन्या के होठों को चूमने की कोशिश करता। मेरे भीतर सुलगती होगी मौत, तुम मुझे जिंदगी के बारे में बताना। बहुत बार मैं होऊंगा परिस्थितियों के चक्रव्यूह में घिरा, मेरा अर्जुन बाप लड़ रहा होगा दूर, शकुनों की चालों में उलझा, मेरे इर्द गिर्द होगी साजिशी तीरों की बरसात, उस वक्त तुम मेरे हाथ में रथ का टूटा पहिया बन जाना। बहुत बार मैं होऊंगा तीरों की सेज पर लेटा, देख रहा होऊंगा अपने ही हिस्सों को अपने पर बाण चलाते, तब तुम मेरे माथे पर अपना नर्म हाथ रखना। कितनी बार मैं होऊंगा बेगानगी की बारिश में भीगता, अपनी अग्नि में सुलगता, भीगी हुई किसी रात को सीली पवन अपने बदन पे लपेटे, अकेला भटक रहा होऊंगा, तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे घर का रास्ता दिखाना। अनेक बार मैं होऊंगा ठहरी रात को अतीत के दरवाजे पर दस्तक देता, दूर रह गए घर को याद करता, दीवारों के मिटते रंग देखता, अपने सिर अनगिनत इल्जाम लिए अकेला सिसक रहा होऊंगा, तब तुम मेरी भीगी आंखों के लिए कंधा बन जाना। हजारों आएंगी आंधियां, लाखों आएंगे तूफान, लेकिन तुम मेरे पास रहना।
अमरजीत कौके की कविता मैं आपको सुना रहा हूँ, कविताएं सुना रहा हूँ। उनका कविता संग्रह आया है आकाश के पन्ने पर। चलिए कविता और सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है बेचैनी सहजता। तुमसे प्यार करने के बाद पता चला मुझे कि कितनी सहज रह सकती हो तुम और मैं कितना बेचैन। बात तो सही है कि तुमसे प्यार करने के बाद पता चला मुझे कि कितनी सहज रह सकती हो तुम और मैं कितना बेचैन। कितनी सहज रह सकती हो तुम घर में सदा मुस्कुराती, रसोई में कोई गीत गुनगुनाती, अच्छी बीवी के फर्ज निभाती, ऐसे कि घर बाहर कहीं भी पता नहीं चलता कि किसी के प्यार में हो तुम। लेकिन मैं हूं कि तुम्हारे ना मिलने पर खींच उठता हूं, बेचैन होता हूं, किसी खूंटे से बंधे घोड़े की तरह अपने पैरों के नीचे की जमीन खोदता हूं और सारी दीवारें तोड़कर तुम्हारे पास आने के लिए दौड़ता हूं। मेरी बेचैनी तुम्हारी सहजता से कितनी भिन्न है। वाह भाई वाह। चलिए एक कविता और सुना देता हूं कि कैसे मेरी आंखों से लोग तुम्हारी तस्वीर पहचान लेते हैं। मेरी आंखों से लोग तुम्हारी तस्वीर पहचान लेते हैं, मेरे चेहरे से तुम्हारी मुस्कान, मेरे पैरों से लोग तुम्हारे घर का रास्ता ढूंढ लेते हैं। मेरी उंगलियों से लोग तुम्हारे नक्श तराशते, मेरे कानों से तुम्हारी आवाज सुनते, मेरे शब्दों से तुम्हारे नाम की कविताएं ढूंढते, मेरे होठों से लोग तुम्हारे जिस्म की गंध पहचान लेते हैं। जिस्म मेरा है लेकिन तुम मेरे जिस्म में किस किस तरह से रहती हो। फिर से सुनो। मेरी आंखों से लोग तुम्हारी तस्वीर पहचान लेते हैं, मेरे चेहरे से तुम्हारी मुस्कान, मेरे पैरों से लोग तुम्हारे घर का रास्ता ढूंढ लेते हैं। मेरी उंगलियों से लोग तुम्हारे नक्श तराशते, मेरे कानों से तुम्हारी आवाज सुनते, मेरे शब्दों से तुम्हारे नाम की कविताएं ढूंढते, मेरे होठों से लोग तुम्हारे जिस्म की गंध पहचान लेते हैं। जिस्म मेरा है लेकिन तुम मेरे जिस्म में किस किस तरह से रहती हो। चलिए एक और सुना देता हूँ। नाम ही ऐसा है इसका, मैं क्या करूं। मोहब्बत, अमरजीत कौके की कविता संग्रह आकाश के पन्ने पर। चलिए आखिरी है कि वो आई मेरे पीछे से अचानक, मेरे आंखों पर हाथ रखकर बोली, बताओ कौन हूं मैं। मैंने कहा, उदासी हो तुम सदा रहती जो मेरे आसपास, जिसमें अस्त हो जाते मेरे सारे सूरज। वो बोली, नहीं। मैंने कहा, कविता हो फिर तुम कोई अनलिखी शब्द शब्द कोरे पन्नों की तलाश में भटकती, उन हाथों को ढूंढती जो बांध सकें इन शब्दों को तरतीब में। वो बोली, नहीं, ये भी नहीं। मैंने कहा, फिर याद हो कोई पुरानी, कोई भूली हुई कहानी, कोई उम्र बचपन जैसी जो फिर कभी ना आनी। वो बोली, कुछ और बताओ। मैंने कहा, तुम ऋतु हो कोई उदासी, या नदी कोई प्यासी, समुद्र की तलाश में मरुस्थल के सीने पर दम तोड़ती। वो बोली, नहीं। मैंने कहा, तुम ही बताओ फिर। उसके हाथों को पकड़कर बोला, हार गया मैं तो। उसने मेरी आंखों से हाथ उठाए और हंसी जोर से ताली बजाकर। मेरी आंखों के आगे से छट गए रंग बिरंगे सितारे जब, तो मैंने देखा कि पृथ्वी फूलों से भरी पड़ी थी और आकाश में गूंज रही थी सरगम। अमरजीत कौके का ये कविता संग्रह आकाश के पन्ने पर मैं कविताएं सुना रहा था। प्रतीक पब्लिकेशन से ये आया है और अमरजीत जी बड़ी अच्छी कविताएं लिखते हैं। आनंद आ गया मुझे पढ़ के। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी कविताएं लिखने के लिए। दोस्तों, एक ही जिंदगी है, इश्क कर डालिए, कविता से कर लीजिए, किताब से कीजिए, कायनात से कीजिए, इस दुनिया से कीजिए, क्योंकि नफरत के इस दौर में ना मोहब्बत ही हमें जिंदा रखेगी। चलिए करते हैं।